तो आखिर दुनिया को जिस बात का डर था वही हुआ। रसिया ने फाइनली यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन भी अपने बचाव में रसिया का मुकाबला कर रहा है। और इस हमले की जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है वो है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का फैसला। और रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और इसी वजह से पिछले कई महीनों से दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा था। तो आखिर क्या है ये नाटो जिसमें कि यूक्रेन शामिल होना चाहता था और रसिया क्यों नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यूक्रेन शुरू से ही एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश नहीं था। 1917 से पहले ये रसियन एम्पायर का हिस्सा था और रसियन रिवॉल्यूशन के बाद 1922 में जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की स्थापना हुई तो यूक्रेन को सोवियत संघ जैसे बहुत बड़े देश के एक छोटे से हिस्से के रूप में शामिल कर लिया गया। और फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर कई भागों में बट गया तो रसिया और यूक्रेन जैसे 15 देश दोबारा अस्तित्व में आए और तब जाकर सही मायनों में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बनकर सामने आया। लेकिन रसिया यूक्रेन को शुरू से ही अपना हिस्सा मानते आया है और यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोग भी रसिया को ही सपोर्ट करते हैं। और शुरू से यूक्रेन को भी ये बात पता थी कि भविष्य में अगर कभी रसिया यूक्रेन पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो यूक्रेन रसिया जैसे पावरफुल देश का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। और इसीलिए शुरू से ही यूक्रेन ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता था जो कि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन की हेल्प कर सके। और ऐसे में नाटो से बेहतर कोई दूसरा संगठन नहीं था जो ऐसे हालात में यूक्रेन की मदद कर सके। और अगर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यह यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में हुई थी और वर्तमान समय में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। और सबसे खास बात यह है कि नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार इस संगठन के सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी कि अगर कोई भी अन्य देश नाटो के इन सदस्य देशों में से किसी पर भी अटैक करता है तो इसे इस संगठन में शामिल बाकी सभी देशों पर अटैक माना जाता है। और इसीलिए ये सारे सदस्य देश मिलकर उस हमला करने वाले देश के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं। और इसीलिए रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि एस्टोनिया और लातविया जैसे रूस के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। और अब अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो रसिया हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि रसिया और यूक्रेन पड़ोसी देश हैं और अगर भविष्य में किसी भी वजह से इन दोनों देशों में युद्ध होता है तो भी नाटो के बाकी सभी सदस्य देश यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और यहाँ पर रसिया कमजोर पड़ जाएगा। और यही वजह है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और इसी वजह से पिछले कई महीनों से रसिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, जो कि अब फाइनली युद्ध का रूप ले चुका है। और इस युद्ध से आगे किस तरह के हालात पैदा होंगे ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आगे अपलोड होती रहेंगी और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे ग्रो करने में हेल्प कीजिए।